इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की। दो क्वेश्चन इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे और दोनों के दोनों ऐसे डिस्कस करेंगे कि इससे पहले आपने कभी ये तरीका नहीं सीखा होगा। अगर आपने सीखा भी होगा तो इतने आसान तरीके से आपने कभी भी सीखा नहीं होगा। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मन लगा के देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD एक समलंब है। तो पहले तो समलंब को जानना होगा कि समलंब क्या होता है, फिर हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। लेकिन हम क्वेश्चन को करते करते ही आपको समलंब की पूरी जानकारी दे देंगे। तो कह रहे हैं ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम अपने डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ध्यान से, एक हम लोग यहाँ पर समलंब बनाएंगे। समलंब की क्या खास बात होती है? इसकी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये भुजा ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, एक दूसरे को काट देंगी तो असमांतर हो गई। ABCD एक समलंब है, स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है, ABCD के पैरेलल है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इन्होंने दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दे दिया है ABCD के पैरेलल है। तो AB कहाँ होगा? ध्यान दीजिएगा, ये AB हो गया, मान लो आपका, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया D। सवाल उठता है क्या D वहां और C यहां हो सकता है? नहीं। चित्र बनाते वक्त अगर आपने ये गलती कर दी कि C को यहां D को वहां कर दिया तो आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कोई भी चतुर्भुज का नाम इसी प्रकार रखा जाता है ABCD। एक ही तरफ से आप चलना शुरू करोगे, ये नहीं कि आप AB और CD ऐसे कर देते हो, गलत हो जाएगा। सो ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं। सो ये इनके विकर्ण हो गए जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ये सवाल हो गया। अब मुझे आखिर सिद्ध क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। मैथ्स हुआ नहीं है, आपने इसको बना रखा है, इसलिए बना रखा है क्योंकि आपने इसे सीखने की इच्छा नहीं जताई, या फिर आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो आपको इतने आसानी तरीके से समझा सके। अभी आप देखिएगा, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अभी मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है AO और AO, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, AO अपॉन BO। हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। ये मुझे प्रूव करना है। समझ में इतनी बात? तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही ये प्रूफ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में थेल्स थ्योरम का यूज करना है और ये रेशियो हमें थेल्स थ्योरम के थ्रू ही मिल पाएगा। सो थेल्स थ्योरम क्या होती है? एक सेकंड में इसे पहले तो समझ लेते हैं, अन्यथा आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक त्रिभुज बन गया, मान लीजिए वो हो गया ABC। इसमें अगर इस त्रिभुज में देखिए, ये सवाल ये मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के मन में आएगा कि सर अभी आप इसमें रचना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी हम रचना करेंगे इसमें, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक त्रिभुज हो गया, उसके किसी भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा ऐसे खींच दी जाए, तो फिर वो अगर वो भुजा खींच दी जाए तो जो शेष भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD अपॉन DB हो जाएगा, AD अपॉन DB हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा। ये कहती है थेल्स थ्योरम। सो आप देख सकते हो यहाँ पे AD अपॉन DB, AE अपॉन EC मैंने लिख दिया। पर यहाँ ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है जिसमें थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया जा सके। सो ये तो गलत हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि कोई त्रिभुज बन जाए जिसकी वजह से हम थेल्स थ्योरम को लगा पाए। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आएगी। अभी देखो आप ध्यान से, ये आपका हो गया एक चतुर्भुज, इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, कोई समांतर नहीं है। सो ये तो त्रिभुज नहीं बन रहा। सो हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लें, इसे अगर हम ज्वाइन कर लें और इसका कुछ नाम दे दें, सो आप देख सकते हो ये वाला एक त्रिभुज बना, इसमें ये वाली इसके समांतर, और ये वाला एक त्रिभुज बना, इसमें ये वाली इसके समांतर। सो रचना जरूरी हो गई थी। समझ में आ गई बात? तो अभी हमने कुछ किया है, जो किया है उसे हम लिखेंगे। क्या किया है मैंने? ध्यान से दीजिएगा, है ना? ध्यान देखिए यहाँ पे, ध्यान से। AB था, वह CD के समांतर रेखा, क्या नाम है इसका? MO खींची। ये आपने रचना की है तो आपने रचना में इसको लिख दिया।
क्लियर है इतनी चीज़। अभी आगे देखिए ध्यान से, अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए अब अगर हम इस वाले त्रिभुज में थेल्स थ्योरम को लगाना चाहें तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ACD में कोई है पैरेलल, MO पैरेलल DC है, MO DC के पैरेलल है, चाहे DC कह दीजिए चाहे CD कह दीजिए। अगर ये पैरेलल है, समांतर है, तो हम कह सकते हैं AM। देखिए एक लाइन में अभी खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर का था। AM MD कह सकते हैं, AO और OC। कोई दिक्कत? तो OC की जगह पे CO कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रूफ भी करना है। ठीक है, इतनी बात। फिर अगेन एक बार फिर से देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पे DA और B नाम है इसका, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DAB में। यहाँ भी कुछ है, DAB में देखिए MO पैरेलल AB है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं MO AB के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो हम थेल्स थ्योरम को लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए तो हम लिख सकते हैं DM। क्या लिख सकते हैं? DM। और DM और ये क्या लिख सकते हैं? MA। तो DM अपॉन MA। पर हम DM की जगह पे MD कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम यहाँ पे MD कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ MD लिखा है। ठीक, फिर उसके बाद MA, सो हम इसको AM नाम लिख देते हैं, AM। ठीक, देखिए इस त्रिभुज को अलग से खींच के निकाल लीजिए, MD अपॉन MA, तो हम इसको MD अपॉन MA या AM कह सकते हैं। देखिए ध्यान से। ठीक, अभी देखिए DO, तो DO हो गया, अपॉन OB, तो इसको BO कह दीजिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। पर अभी हम ध्यान से देखें, ये है और ये है, इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है मेरे लाल, ये उल्टे दिख रहे हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के जैसे ये उल्टे दिख रहे हैं तो इसे भी उल्टा कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इसे 2 नहीं माना, इसे उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद फिर से चेंज, ऐसा कुछ नहीं, पूरा पलट दीजिए। सो क्या हो जाएगा? AM अपॉन MD हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, BO अपॉन DO। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हो कितने आसानी तरीके से हम इसको बता रहे हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोस्त, लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल है, सो इसका ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। जैसे कि मैंने बता रखा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा। सो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। सो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये वाला पार्ट इक्वल होगा। तो हमने क्या लिखा? AO और CO। तो आपने देख लिया कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बताया। क्या ये प्रूफ हो गया? अभी नहीं। AO अपॉन BO है, यहाँ पे तो CO है, CO अपॉन DO है, यहाँ तो BO है। मतलब ये दोनों इंटरचेंज कर दीजिए, इनको अदला बदली कर दीजिए, हो जाएगा, कर सकते हो आप, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, और बाद में क्या होगा, फिर अदला बदली कर दीजिए। तो इसका मतलब AO और ये BO को लिख के नीचे आ जाइए, और CO अपॉन DO। इस तरीके से आपने देखा कि ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। बताइए, इतनी आसानी तरीके से आपने क्या कभी पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन? मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ा होगा, पर पढ़ा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक, इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसे साफ कर देते हैं जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, सब अभी देखेंगे बिल्कुल, और स्क्रीन पे तो आपको दिख ही गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD, मतलब इन्होंने समलंब नहीं कहा, पर आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता कहा हो। ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो क्या किया मैंने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया और उसके विकर्ण परस्पर किस पे काट रहे हैं, उसके विकर्ण जो है वो परस्पर कहाँ काट रहे हैं, उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हैं बिंदु O पर। तो देखिए ये ध्यान से, यहाँ पे हमने ये बनाया चतुर्भुज और इसके विकर्ण परस्पर O पर काट रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका नाम दे दिया जाएगा बाद में। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि और इस प्रकार से काटते हैं कि जो AO अपॉन BO है वो CO अपॉन
DO के बराबर है, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, तो हमने इसीलिए इसे किस आकार का बनाया है, समलंब के आकार का। तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्या है, समलंब। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि समलंब क्या होता है। समलंब है ये मुझे सिद्ध करना है, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी जो AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम A लिख लेते हैं, यहाँ पर B लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर C लिख लेते हैं और यहाँ पर D लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी देखिए ध्यान से, AB व CD के समांतर रेखा MO खींची। अब आपको कैसे पता था कि ये वाली CD और AB समांतर है, ऐसा तो नहीं कहा था ना क्वेश्चन में। तो ये रचना में अगर आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जानबूझकर मैंने ये भी मिटाया नहीं था ताकि आपको समझ में आए कि क्यों। अभी तो मुझे नहीं पता ना कि AB ये CD के समांतर है, ऐसा पता है, नहीं पता है ना। और जब नहीं पता तो आप लिख सकते हो नहीं। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, AB और CD इन दो में से, मतलब एक चतुर्भुज इन्होंने दे दिया है मुझे ऐसे, और मुझे नहीं पता कि ये वाली इसके समांतर है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा प्रूव करो कि ये इसके समांतर है तभी तो समलंब होगा, तो मुझे नहीं पता। तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे इसमें से ये वाली भुजा और या फिर ये वाली भुजा, इन दोनों में से किसी एक के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। तो हम AB या CD में से किसी एक को लिख लेते हैं। तो हम नीचे CD लिखा है तो CD लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे CD के समांतर रेखा MO खींची। ठीक, क्या लिखेंगे, रेखा, भुजा लिख लीजिए आप यहाँ पे, भुजा CD के समांतर रेखा MO खींची। तो इसका नाम मैंने यहाँ पर MO रख दिया। अब आई मेरी बात समझ में। इस केस में आपको ये पता है कि CD MO के पैरेलल है, पर ये नहीं पता है कि AB MO के पैरेलल है, ऐसा नहीं पता है। ऐसा पता होता तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता। कुछ आई बात समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक, अभी देखो ध्यान से, ये इतना हो गया आपका। अब इसको हम हल करते हैं। अब मुझे बताइए, जो हमारी OM है वो CD के समांतर है, ऐसा मैंने रचना से किया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरी CD है वो OM या MO के क्या है, समांतर है। कहाँ से, रचना से पता चला मुझे। ठीक, रचना से पता चला। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं, लिख सकते हैं AM। तो मैंने लिखा AM। ठीक, और उसके बाद ये क्या है, MD, ये लिखा मैंने MD, हो गया। फिर AO, तो मैंने यहाँ पर AO लिखा, और अपॉन में OC, तो हमने इसे CO लिखा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये भुजा इसके समांतर थी, तो मैंने ये वाली बात अब लिख दी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहीं पे शॉर्ट पे करेंगे ताकि आपको सब समझ में आए। परंतु ये कुछ इन्होंने दे रखा है, कहा है AO अपॉन BO और इक्वल टू CO अपॉन DO, ये इन्होंने दे रखा है। ये CO है और ये DO है। ठीक, यहाँ AO अपॉन CO है। अगर हम AO अपॉन CO निकालना चाहें यहाँ से, तो ये निकाल सकते हैं CO। ठीक, और ये BO वहाँ चला जाएगा, ये DO हो जाएगा। तो हम इस AO अपॉन CO की जगह पे BO DO लिख सकते हैं। तो AO CO की जगह पे BO DO लिख दीजिए। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, AM अपॉन MD, और यहाँ लिखेंगे BO और DO। ठीक, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन, बस एक लाइन और ख़त्म, फिर इतनी बात क्लियर। अब मुझे AM देखना है, AM और ये MD, AM MD, ये BO DO आया। अब BO DO कहाँ है, BO DO, इसका मतलब ये रेशियो इक्वल बन गया। इसका मतलब अब हमें जो इसको उल्टा कर देना है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा MD अपॉन AM, और ये हो जाएगा DO अपॉन BO। अब ध्यान से आप इसको देखिए, ये कहाँ का मटेरियल है जो आ गया है, MD। देखिए ध्यान से, MD, ये रहा MD और ये है AM। देखिए अलग से त्रिभुज बना के ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। यहाँ पे ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका M है, वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका D है। DM अपॉन AM, तो देखिए DM अपॉन AM, DO BO,
इसका मतलब कि रेशियो तो इक्वल था। जब रेशियो इक्वल है तो पैरेलल भी है, समांतर भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन इसके क्या होंगी, समांतर होंगी। अब बताइए कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ए बी समांतर किसके होगा, एम ओ के समांतर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एम ओ ए बी के समांतर होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगा, आपने लिख दिया। अब मेरी एक बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन है उसका नाम है सी और डी, एक दूसरी लाइन है उसका नाम है बी और यहां पर ए, बीच में एक तीसरी लाइन है उसका नाम है ओ और एम। अगर ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, फिर से देखिए ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली इसके समांतर भी होगी कि नहीं। अभी इसे आप ऐसे समझिए, ये देखिए 3 हो गए पेन। ठीक, ये बिल्कुल सीधे, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो इसका मतलब बीच वाला हटा दोगे तो ये दोनों भी समांतर ही होंगे कि नहीं। इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से, सी डी एम ओ के समांतर था और एम ओ ए बी के था, इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे, हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अतः फिर से देखिए, अर्थात ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा। ठीक, और चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब होगा। बताइए, कुछ था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। क्या हो गया मेरे पेन को, समलंब नहीं हो पा रहा है। ये हो गया। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ था इसमें, एक बार फिर से समझ लीजिए। कुछ नहीं था। हमने क्या किया, एक लाइन को खींचा, कह दिया कि ये समांतर थे, फिर कुछ ऐसा किया कि जिससे ये पता चले कि ये वाले रेशियो को ढूंढ लाए हम, एम डी और ए एम और डी ओ और बी ओ, इसको ढूंढ लाए। और जब ढूंढ लाए तो कह सकते हैं ये इसके समांतर है, और बाद में कह दिया पूरे के समांतर है। बताइए, कुछ था कठिन? इतने 2 क्वेश्चन जो बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इतने आराम से बताए गए हैं। और अगर ये समझ में आए हैं तो कृपया इसे दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ट्रायंगल से बच्चे बहुत डरते हैं और इतना आराम से हम ट्रायंगल को पढ़ा रहे हैं कि कोई डाउट रह ही ना जाए। और सभी लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि सर ट्रायंगल पढ़ा दीजिए, ट्रायंगल पढ़ा दीजिए। मुझे पता था जिस दिन भी मैं स्टार्ट करूँगा ना, उस दिन फिर मतलब जो भी बच्चा देखेगा एक बैड कमेंट नहीं आएगी कि मुझे समझ में नहीं आया। और समझ में उन्हीं को नहीं आता है जो समझना चाहते नहीं हैं। अगर आप समझना चाहो तो हर बच्चा सीख सकता है, सब कुछ, सारे जितने भी लोग हो सब लोग सीख सकते हो। कुछ मत कीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए मैथ्स के लिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस ये कोशिश कीजिए, जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट होता है बस एक 2-3 दिन और फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, मैथ्स का अनसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी काम हो रहा है, उसके लिए परेशान मत होइए। नया लैपटॉप आ ही चुका है, आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। सो नया लैपटॉप आ गया है, अभी हम लोग काम शुरू करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि जो इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैथ्स के लिए टाइम 1 महीना होगा, पर 1 महीने में जम के रिवीजन करें। तो अभी ख़त्म करें इस क्लास को, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।